हेलो गाइस, गोल्ड के चार्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते थे। तो भाई हमारे पास बेसिकली यहाँ पे जो ये वीक का जो यहाँ पे चार्ट है, ठीक है। तो हम अभी उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाला है। हमने इससे पहले इंडिविजुअली एक एक दिन को ऑलरेडी यहाँ पे डे बाय डे हमने यहाँ पे डिस्कस किया ही था। लेकिन भाई मुझे लगा कि भाई यहाँ पे मतलब फिर से एक बार डिस्कस करना चाहिए, तो इससे हमारे यहाँ पे स्किल्स भी आपको यहाँ पे इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। तो भाई पहले हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम से काम करना हम यहाँ पे शुरू करेंगे। तो मैं अगर आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊं, ठीक है। भाई हमारे पास यहाँ पे जो जस्ट एक मिनट, जो मंडे का चार्ट है, आई गेस मंडे को आपका यहाँ पे 13 तारीख 13 था, ठीक है ठीक है। तो 13 अप्रैल से हमको यहाँ पे चार्ट को हमको यहाँ पे रीड करना पड़ेगा। तो मैं अगर आपको यहाँ पे पहले का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है उसको अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है। मैं पहले सारे के सारे यहाँ पे चीजें जो है उनको मैं आपको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। भाई अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे, आपके पास यहाँ पे ये है आपका 13 का चार्ट, ठीक है। भाई यहाँ पे देखो, मार्केट आपका यहाँ पे जो मार्च का यहाँ पे जो 23 है, वहां से अपसाइड में मूव करना शुरू किया। अब इसको इमेजिन करो कि भाई ये कोई यहाँ पे एक 5 मिनट टाइम फ्रेम का यहाँ पे चार्ट है। अब इसको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की तरह यहाँ पे ट्रीट मत करो। अब जैसे यहाँ पे इमेजिन करो कि भाई यहाँ पे कोई एक क्या बोलते हैं उसको, 5 मिनट टाइम फ्रेम का यहाँ पे चार्ट है, ठीक है। भाई मार्केट यहाँ पे बढ़िया ऊपर गया, पुल बैक मिला, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक। अभी मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है, ठीक है। एंड जो आपका यहाँ पे जो मंदी का यहाँ पे चार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे एक बड़ा वाला गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद मार्केट आपको यहाँ पे रिकवर करता हुआ देखने को मिला था, ठीक है। तो भाई अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे नॉर्मल छोटा टाइम फ्रेम का मतलब कैंडल कंसीडर करोगे, तो भाई उसके नेक्स्ट कैंडल भी आपको उसके ऊपर ही क्लोजिंग देती हुई देखने को मिलनी चाहिए थी, एंड मिला भी है। क्योंकि देखो भाई यहाँ पे बुलिश कैंडल है, तो बुलिश कैंडल फॉर्म होता है तो भाई उसका नेक्स्ट कैंडल भी आपको यहाँ पे इसके ऊपर ही मूव करता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। तो भाई अगर उसके बाद देखोगे भाई, दो बुलिश डेज के बाद वैसे भी भाई यहाँ पे सेलिंग का लेवल है, ठीक है। तो वहां से आपको 2 दिन सेलिंग में भी होती हुई देखने को मिली। एंड भाई आपका जो है फ्राइडे का जो यहाँ पे चार्ट है, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा ऐसा नीचे आया, आने के बाद भाई इस एरिया के आसपास से फिर से आपको यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम हल्का सा होता हुआ देखने को मिला। मैं अगर इस चीज को आपको यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊं, तो भाई अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपके पास जो यहाँ पे 13 का जो यहाँ पे चार्ट है, ठीक है। भाई बेसिकली आप इसको देखो भाई, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे बढ़िया मूव कर रहा था, ठीक है। अपसाइड का तरफ ही आपको यहाँ पे मार्केट मूव करता हुआ देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस के नाम पे आपके पास यहाँ पे ये कुछ लेवल्स है, ठीक है। ये एक लेवल है एंड ये एक लेवल है, ठीक है। तो भाई मार्केट यहाँ पे बढ़िया रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास है। पहला अटेम्प्ट पुल बैक के बाद यहाँ पे दूसरा अटेम्प्ट सेलिंग पुल बैक स्ट्रक्चर करके मार्केट आपको यहाँ पे नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे भाई, मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड में मूव करता हुआ देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद मार्केट भाई डायरेक्टली ऐसे भी 90 डिग्री मूव नहीं करेगा। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आपको थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ देखने को मिला। भाई इन छोटे छोटे कैंडल्स के अंदर भाई आपको यहाँ पे 100 पिप का, 200 पिप का, या फिर उससे भी ज्यादा पिप का आपको यहाँ पे मतलब वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। लेकिन भाई हम यहाँ पे ओवरऑल एक मतलब डिस्कस करें कि भाई मार्केट ऐसा था। भाई पूरा का पूरा वीक मार्केट साइडवेज था। भाई एक कैंडल भी यहाँ पे ढंग की फॉर्म नहीं हुई। यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज, यहाँ पे एक मतलब क्लियर मोमेंटम है। उसके बाद जो ये लास्ट का मोमेंटम है, ये क्लियर मोमेंटम है। सेलिंग का यहाँ पे क्लियर मोमेंटम आता हुआ देखने को मिला। मतलब भाई क्या साइडवेज जोन था यार, मतलब क्या करोगे भाई ऐसे जोन पे, मतलब देखो ना कैंडल कितने छोटे छोटे थे। तो अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे भाई, यहाँ से मार्केट अपसाइड में मूव करना यहाँ पे शुरू किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट आपका यहाँ पे साइडवेज होता हुआ देखने को मिला, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस के नाम पे आपके पास यहाँ पे ऊपर के यहाँ पे लेवल्स थे, तो उस वहां तक ही मार्केट आपको मूव करता हुआ देखने को मिला। यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम, पुल बैक, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, वैसा टाइप का मार्केट का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था। तो भाई मार्केट में फिर से इसी एरिया के आसपास से आपको यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ से थोड़ा सा आपको अपसाइड में जाता हुआ देखने को मिला, ठीक है। एंड भाई उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके पास यहाँ पे जो ऊपर का जो यहाँ पे एरिया है, ठीक है। तो वहां से मार्केट आपका यहाँ पे सेलिंग में आता हुआ देखने को मिला। सेलिंग पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था। तो भाई वहां पे फिर से आपका सेलिंग हुई, पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, वैसा टाइप का मार्केट का यहाँ पे फिर से आपको स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ देखने को मिला, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखोगे भाई मार्केट यहाँ पे तो फिर से थोड़ा सा आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिला। बेसिकली यहाँ पे मार्केट एक रेंज के अंदर एंटर हो चुका था। ये है आपका रेंज का ऊपर का हिस्सा, जहां पे मार्केट यहाँ पे ऊपर जो कल ब्रेकआउट किया ना, तो वहां से आपका और भी मोमेंटम हुआ था, ठीक है। एंड भाई यहाँ पे नीचे देखोगे, ये है आपका रेंज का नीचे का हिस्सा, ठीक है। ये एक जो यहाँ से जो सेलर्स यहाँ पे एक्टिव होना शुरू हुए, वहां से मार्केट यहाँ पे बाद में भी जाके यहाँ पे नीचे आता हुआ देखने को मिला, ठीक है, इस एरिया के आसपास। एंड इसके अंदर भी आपको यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मतलब क्या बोल रहे उसको
इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर्म होते हुए देखने को मिले, ठीक है। तो भाई ये वाला जो यहाँ पे कैंडल है, इसका मार्केट ने यहाँ पे हाई को स्वीप करने के बाद थोड़ा सा नीचे आया एंड यहाँ से फिर से मार्केट में आपको यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम, यहाँ पे छोटा सा पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम होता हुआ देखने को मिला है, ठीक है। तो भाई आप इस पॉइंट पे यहाँ पे देख सकते हो भाई मार्केट बढ़िया आपका जो यहाँ पे नीचे का जो यहाँ पे एरिया है, ठीक है भाई, वहाँ पे मार्केट क्या किया, यहाँ पे मार्केट आपका यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक बार लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप की, स्विप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी मार्केट एक बार लिक्विडिटी ऐसे स्विप की, ठीक है। एंड वैसा टाइप का मार्केट का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड वही आप यहाँ पे देखोगे तो उसके बाद का चार्ट हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलो हम अगर अब आपको यहाँ पे 50 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके दिखाए तो बहुत ही ज्यादा मतलब यहाँ पे चौकी भरा मार्केट था। यहाँ पे देखोगे भाई मार्केट ऊपर से आपको मूव करता हुआ मूव करके आता हुआ देखने को मिल रहा था। तो भाई आपके यहाँ पे जो मतलब ट्रांजेक्शन था, वहाँ पर सेलिंग पुल बैक, 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 वैसे टाइप का मार्केट का स्ट्रक्चर था। यानी आपके 17 को मार्केट बिल्कुल यहाँ पे रेंज के अंदर था, ठीक है भाई। रेंज के मार्केट यहाँ पे एक बार लिक्विडिटी स्वीप करके फिर से रेंज के अंदर आया, ठीक है। आने के बाद भाई यहाँ पे नीचे के हिस्से भाई मार्केट थोड़ा सा हल्का फुल्का यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद भाई फिर से मार्केट यहाँ पे पहला यहाँ पे बॉटम है, उसके बाद फिर से थोड़ा सा नीचे है। आने के बाद भाई ये दूसरा बॉटम बना के भाई मार्केट आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो ये डब्ल्यू टाइप का पैटर्न है, अगर आई गेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा भी हो या फिर नहीं रहा होगा, ठीक है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये पहला एरिया, पहला बॉटम थोड़ा सा ऊपर गया, दूसरा बॉटम, उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मैं अगर आपको इसको यहाँ पे रख के दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास यहाँ पे डबल बॉटम टाइप का मार्केट का स्ट्रक्चर था, जो आपका हमारा मतलब यहाँ पे स्ट्रेटेजी भी है, ठीक है। पहला आइटम, सेकंड आइटम में तो अभी हम यहाँ पे जितने भी यहाँ पे चार्ट्स फॉर्म हुए थे उन सभी चार्ट्स को हम यहाँ पे एक एक करके ध्यान से रीड करने वाला है। हमने ओवरऑल जो यहाँ पे व्यू है उसको तो हमने यहाँ पे देख लिया, तभी उसके बाद में जो भी हम यहाँ पे चीजें डिस्कस करेंगे वो बहुत ज्यादा डिटेल में होंगे। तो भाई 13 का चार्ट यहाँ पे शुरू हुआ, बहुत ज्यादा अच्छा खासा गैप डाउन के बाद मार्केट थोड़ा सा पुल बैक के बाद आपका सेलिंग हुई, ठीक है। इस पॉइंट पे मार्केट आके यहाँ पे पहला बॉटम फॉर्म किया, पहला मार्केट यहाँ पे बॉटम है, यहाँ पे बॉटम फॉर्म करने के बाद भाई मार्केट यहाँ पे फिर से आपका अपसाइड में जाता हुआ देखने को मिला, ठीक है। एंड भाई उसके बाद आप यहाँ पे देख ही सकते हो भाई वहां से फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, ठीक है भाई। आपको यहाँ पे बीच का चार्ट जो है इतना ज्यादा मतलब ध्यान से नहीं भी देखोगे तो भी आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि भाई मार्केट यहाँ पे मतलब लेवल्स के बेसिस पे काम करते हैं। तो भाई लेवल्स के पास कैसी कैंडल्स फॉर्म हो रही है, ठीक है, वो सब चीजें ध्यान से देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई इस पॉइंट पे देखोगे तो भाई मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आता हुआ देखने को मिला, ठीक है। एंड प्रॉपर लेवल टू लेवल मार्केट यहाँ पे टैप किया, इस यहाँ पे जो एक लेवल है, ठीक है, उसको मार्केट यहाँ पे टैप करके यहाँ पे नीचे से रिजेक्शन टाइप का कैंडल फॉर्म की, ठीक है। ऊपर आपके पास रेजिस्टेंस के नाम पे यहाँ पे एक पहले का लेवल था जहां से मार्केट सेलिंग में आना यहाँ पे शुरू किया, ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पे गैप भी था जिसको मार्केट फिलअप करना है पेंडिंग था, तो बाद में जाके फिल क्या होगा। तो यहाँ से बाइंग हुई, पुल बैक, बाइंग, 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 पुल बैक, ठीक है। स्ट्रक्चर फिर से कंटिन्यू हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी बाइंग, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक का मार्केट का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था। तो इस पॉइंट पे आपके पास यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस का लेवल नहीं था, लेकिन भाई मेरा यहाँ पे कंसेप्ट है कि भाई मार्केट के पास अगर कोई मतलब स्पेसिफिक काम करने के लिए लेवल्स ना हो तो भाई मार्केट अपने आप से कुछ लेवल्स आपको खुद के लिए क्रिएट करता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई मार्केट ने अपने लिए कुछ यहाँ पे लेवल्स यहाँ पे क्रिएट किए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे भाई यहाँ से पहला सेलिंग का अटेम्प्ट, दूसरा सेलिंग का अटेम्प्ट, ठीक है, तीसरे सेलिंग के अटेम्प्ट में मार्केट आपको हल्का फुल्का आता हुआ देखने को मिला नीचे, ठीक है। एंड लिक्विडिटी स्वीप वगैरह भी हुआ है, तो मतलब सेटअप अच्छा है, ठीक है। नीचे आपके पास यहाँ पे ए सपोर्ट है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे दो बार तीन बार सपोर्ट लेने के बाद इसको टैप करके मार्केट फिर से आपको हल्का फुल्का अपसाइड में जाता हुआ देखने को मिला बस, लेकिन लेवल टैप नहीं हुआ था। तो बाद में यहाँ पे फिर से इस एरिया को टैप करने के बाद मार्केट फिर से आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिला। ऊपर के एरिया के आसपास से फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग हुई। सेलिंग के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे का मार्केट का जो यहाँ पे एरिया है, ठीक है, उसका मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप किया। स्वीप करने के बाद भाई मार्केट थोड़ा सा ऐसे ऊपर गया, ऊपर से आपका फिर से सेलिंग हुई। सेलिंग के बाद पुल बैक के बाद फिर से आपका जो यहाँ पे नीचे का जो यहाँ पे एरिया है उसको मार्केट ने यहाँ पे टैप किया। टैप करके मार्केट यहाँ से बाइंग हुई, बाइंग के बाद पुल बैक के बाद फिर से बाइंग, पुल बैक फिर से बाइंग हुई, ठीक है। एंड भाई आप यहाँ पे देख सकते हो इसी एरिया के आसपास से फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई। सेलिंग के बाद मार्केट फिर से इसी एरिया के आसपास से फिर से यहाँ पे सेलिंग में आता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड भाई आप यहाँ पे देखोगे तो भाई यहाँ से मार्केट फिर से आपका थोड़ा सा हल्का फुल्का सेलिंग होते हुए देखने को मिली, छोटा सा पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे भाई मार्केट यहाँ से बाइंग हुई, पुल बैक, बाइंग, 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 पुल बैक, वैसे टाइप का मार्केट का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था, ठीक है। एंड भाई यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि भाई मार्केट में इसका जो हाई है इसने ब्रेक किया, इसका हाई ब्रेक हुआ, इसका भी हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। तो भाई चांसेस है कि भाई इसका भी मार्केट यहाँ पे जाके हाई को ब्रेक करेगा। एंड एक्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे क्या है भाई यहाँ पे देखो सपोर्ट के लेवल्स तो भाई यहाँ पे नीचे है, ठीक है। एंड देखो भाई यहाँ पे मेरा यहाँ पे और कंसेप्ट है कि भाई मार्केट बिना लेवल को यहाँ पे टैप करे अगर नीचे की रहे, ठीक है भाई, तो बाद में जाके यहाँ पे लेवल्स को यहाँ पे टैप कर सकता है, ठीक है।